हेलो स्टूडेंट, आज हम केवल 2 प्रश्नों में देखेंगे कि औसत पर आधारित प्रश्नों में जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उसकी वास्तविक उम्र कैसे निकालते हैं। इसमें हम आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों बताएंगे। तो आइए देखते हैं ध्यान से। पहला प्रश्न है, किसी कक्षा के 25 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की वास्तविक उम्र बताओ। 30 वर्ष, 29 वर्ष, 28 वर्ष, 25 वर्ष। पहले तो इसकी बेसिक ट्रिक देखते हैं। बेसिक ट्रिक में क्या होता है कि कुल व्यक्ति और इनका जो औसत होता है, पहले व्यक्ति और उनका औसत, बाद के व्यक्ति और उनका औसत, इन दोनों के गुणनफल का जो अंतर होता है वही आने वाले व्यक्ति की वास्तविक उम्र होती है। तो पहले व्यक्ति थे 25 और इनका औसत था 12, तो इनका गुणनफल हो गया 300। अब जब शिक्षक भी आ गया, शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया गया, तो कुल व्यक्ति हो गए 25, पहले से थे बच्चे और एक शिक्षक हो गया, कुल व्यक्ति हो गए 26 और इनका औसत 1 वर्ष बढ़ गया, तो औसत 12 से हो गया 13। इनका हम गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 338। इनका जो डिफरेंस होगा यही आने वाले व्यक्ति की या शिक्षक की या जो भी आता है उसकी वास्तविक उम्र होगी। तो इसका डिफरेंस है 38 वर्ष। तो आपको इसका उत्तर पता चल गया, 38 वर्ष। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं। बेसिक ट्रिक लगभग सबको पता होती है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना होता है, पहले से इसका औसत जो होता है वो हम लिख लेते हैं 12। पहले का जो औसत था वो था 12। अब कुल व्यक्ति हो गए 25 और 1 26। इन 26 लोगों की 1-1 वर्ष उम्र बढ़ गई। ये किसने बढ़ाई? जो नया व्यक्ति आया, पहले से 12 वो अपनी लाया और 26 साल वो देने के लिए लाया, कुल वो लाया 38 वर्ष। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये आप बस इतने में ही कर सकते हैं। एक बार शॉर्ट ट्रिक फिर से देखिए। जो औसत पहले से होता है उसको हम लिख लेते हैं। अब कुल व्यक्ति और इनके में जो बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है उसकी गुणाफल, ये क्यों होगी? आने वाले की उम्र ज़्यादा होगी या कम होगी? अगर वो ज़्यादा उम्र है तो बढ़ाएगा तो औसत से बढ़ा के हम जोड़ देंगे, और अगर वो घटा रहा है तो औसत से हम उसको घटा देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 वर्ष। इसी तरह से किसी सभागार में बैठे 20 व्यक्तियों की औसत उम्र 65 वर्ष है। एक व्यक्ति के और आ जाने से यह औसत वर्ष 1 वर्ष कम हो जाता है। आने वाले व्यक्ति की वास्तविक उम्र बताओ। इसमें पहले हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे क्योंकि बेसिक ट्रिक आप पहले देख चुके हैं। तो इनकी जो औसत उम्र है वो है औसत है 65। अब कुल व्यक्ति कितने हो गए? पहले से 20 थे, एक और आ गया, कितने हो गए? 21 में 1-1 साल की कमी हो जाती है। तो कितने साल की कमी हो गई? कम। ये कमी क्यों हुई? कमी इसलिए हुई क्योंकि जो नया व्यक्ति आया है वो छोटा है, उसने बाकी लोगों से 21 साल कम करा ली है, तो इसलिए हम इसमें घटा देंगे। पहले वाले सवाल में आपने देखा कि औसत में 26 साल जोड़ दिए क्योंकि वो बड़ा था और उसने बाकी को 1-1 वर्ष दिया। इसने क्या किया? 1-1 वर्ष घटा दिया, तो औसत में से इसको हम कम कर देंगे। बस इसका ध्यान रखना है कि बढ़ोतरी है तो ज़्यादा लेकर आ रहा है तो औसत से ज़्यादा होगा, और अगर कमी कर रहा है तो औसत से कम है इसलिए वो कम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। इसकी बेसिक ट्रिक भी साथ में देख लेते हैं। पहले थे व्यक्ति 20 गुणे इनका औसत था 65, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1300। इसके बाद अब हो गए 21 और इसमें 1 वर्ष कम हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो डिफरेंस होगा
यही आने वाले व्यक्ति की उम्र हो जाएगी। तो इसमें आपको गुणा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, शॉर्ट ट्रिक में आप इसको जल्दी से लगा सकते हैं, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल देखकर ही आप इसको मौखिक भी हल कर सकते हैं। तो इसमें हमने बात करी आने वाले व्यक्ति पर उम्र में जो फ़र्क पड़ता है उसके बारे में। अब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे जब व्यक्ति जाता है और उसमें उम्र में कमी या वृद्धि होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।